अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कब से आप इधर आई है ज़ुबान पार्क? मैं रोज़ा रख के उसके बाद से यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। उसके बाद से हम खान की कॉल पे निकले हैं, हम खान की हिफाजत के लिए निकले हैं। ये एक आहनी दीवार है, आगे हमारे भाई खड़े हैं, पीछे हम सारी उनकी बहनें बैठी हैं। खान के लिए ये एक दीवार है, इस दीवार को क्रॉस करके दिखाएं, फिर खान तक पहुँच के दिखाएं। अभी तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते खान तक जाने का। ये एक अफवाह उड़ाते हैं और ये नज़ारा करते हैं और ये फिर दांतों में उंगलियाँ लेके बैठ जाते हैं कि अब हम करें क्या। ये बेबस हो चुके हुए हैं क्योंकि खान की सियासत के आगे इनकी सियासत जीरो हो चुकी हुई है, ये ख़त्म हो चुके हुए हैं बिल्कुल। मैम इनको मसला क्या है? 13 पार्टियां मिलके खान साहब का अकेले का मुकाबला नहीं कर सकती। जब 40 चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ही अली बाबा होगा ना, तो वो अली बाबा हमारा खान है। ये सारे 40 चोरों का टोला है, ये इकट्ठे हो चुके हुए हैं। इनके काले धंधे सारे खान की वजह से बंद हो रहे थे, इनकी करप्शन बंद हो रही थी, इनको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था। ये कैसे डॉलर बाहर पहुंचाएं? आपने देखा कैसे जहाज़ों के जहाज़ भर के, जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई है, डॉलर भर भर के कैसे वो लेके गए जहाज़ों से। पाकिस्तान से डॉलर गायब कर दिया, आर्टिफिशियल डॉलर की कमी पाकिस्तान में कायम कर दी। लोग आवाज़ार हो गए, लोग बेकार हो गए, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आपके लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, सरकारी महकमों में वहाँ भर्तियाँ हो नहीं रही हैं। खान के वक्त में अगर लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, ये आए हैं तो ये उनको इधर उधर करने लग गए हैं। मैम आगे फिर पाकिस्तान के फ्यूचर आप क्या देखते हो? 3-4 दिन से लाइट का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ खान के साथ है। अगर खान है तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर खान नहीं है तो पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आखिरी दम ले रहा है पाकिस्तान। अगर इस आखिरी दम लेती हुई पाकिस्तान की इमारत में अगर कोई एक सांस की ईंट जड़ सकता है ना, तो वो खान है। सिर्फ खान की मौजूदगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत है। मैम आप क्या कहेंगे आज के वाक़े के बारे में जो आज सुबह सुबह चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया? एक बुज़दिलाना कोशिश थी उनकी। देखिए उन्हें नज़र आ गया, जब आवाम बाहर निकल आई तो उन्हें पता चल गया कि ठीक है इन दिलों में तेल नहीं है, ठीक है, और ये जो कुछ करना चाहते हैं इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। ये आवाम जो भी निकली है वो एक मिशन लेके निकली है, हम खान के साथ हैं, हम खान के साथ हैं। अगर इन्होंने खान को अरेस्ट करना है तो पहले ये पूरी पब्लिक करिए, पहले इन्हें अरेस्ट करें, उसके बाद ये खान को अरेस्ट करें। ठीक है, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, मुझे ना एक रीज़न बताए, इनको मसला क्या है? तो ठोस रीज़न बताइए। देखिए इन्हें हराम खाने की आदत है, खान ने इनका हराम खाना रोक दिया, ठीक है। जब इन पे पाबंदियां लग गई, इनको पैसा नहीं मिल रहा था। जो पैसा पाकिस्तान की इमदाद के लिए आता था, जो पैसा पाकिस्तान को कर्ज की सूरत में मिलता था, क्या वो अवाम के ऊपर खर्च हुआ? पूछे इनसे हिसाब, अवाम के ऊपर क्या खर्च हुआ है? अवाम के ऊपर लानत डाली है इन्होंने अपनी। ये सारा पैसा भर के इन्होंने लंदन में फ्लैट बनाए हैं, ये अपनी सर्जरियां करवाने इतना इतना बड़ा टोला लेके जाते हैं, लाखों का खर्चा करके लंदन के टूर करते हैं, बैरूनी मुल्कों के टूर करते हैं। कभी खान के वक्त में देखा है कि इतना बड़ा टोला जाके टूर करके आ दो? सिर्फ उनकी अय्याशियां। एक हुक्मरान बनना चाहते हैं हम के ऊपर, ये हमारे लिए आसानियां नहीं पैदा करना चाहते। ये हमारे हुक्मरान ये चाहते हैं कि जैसे हम इनको कहें वैसे ये सांस लें, हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। खान की सरबराही में हमें गुलामी मंजूर नहीं है। खान तेरे जान निसार, खान तेरे जान निसार। बेशुमार इन्हें हिसाब देना पड़ेगा, इन्हें अपने सारे करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। ये अवाम को शऊर आ चुका है, ये खान की ही मेहरबानी है जो उसने हम जैसे लोगों को, बेशऊर लोगों को बाशऊर बना दिया है। खान ने बताया है कि कैसे कर्ज आता है और वो कैसे कितने अमाउंट में आता है और कहाँ खर्च होता है। हमें तो नहीं पता था, हमें तो पता था बस मुल्क चल रहा है, हम जाहिल हुए हुए थे। हमें खान ने जहालत से निकाला है, एक दीन की जहालत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवाम का अपने उस वक़्त मुसलमानों को जहालत से निकाल के इस्लाम के दायरे के अंदर लेके आए थे। एक दुनिया की जहालत थी जो खान दुनिया की जहालत से निकाल रहा है और लोगों को जहालत से निकाल कर उजाले में लेके आ रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि पैसा अवाम का कहाँ जाता है। हमारे टैक्स पे पलने वाले हम पे हुक्मरानी करते हैं, हमारा टैक्स, हम इनको टैक्स देते हैं। हम वॉशरूम जाएं तो टैक्स है, हम रोटी खाएं तो टैक्स है, हम पानी पिए तो टैक्स है, हम कपड़ा खरीदें तो टैक्स है। किस चीज़ पे टैक्स नहीं है? हमारे टैक्स बढ़ा के अपनी अय्याशियां कम नहीं कर रहे। एक तरफ वो कहते हैं चाय की एक प्याली कर दो, दिन में एक चाय की प्याली कर दो, एहसन इकबाल वो ये बात कहता है। अपनी अय्याशियां क्यों नहीं कम करते हो? अपने कहते हैं जहाँ दो भाई मिलके एक रोटी खाएंगे तो गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तुम लोग अपनी अय्याशियां कम करो ना, अपने महलों की लाइट बंद करो। पाकिस्तान में लाइट बिल्कुल बेशुमार है, लाइट की कमी नहीं है, इनके महलों की लाइट बंद हो। ये कौन से बिल देते हैं? बिल तो देते हैं हम जैसे गरीब अवाम।